इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला कर दिया है कि 13 दिसंबर को जेल ट्रायल में वो जाएंगे और उसका जेल ट्रायल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आप सबके सामने, मीडिया के सामने पिछली 2 तारीखों पे हमें कहा गया कि हम आपको दी जाने वाली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एंड लॉ मिनिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फैसला होगा कि हमने जेल ट्रायल की तरफ जाना है या नहीं जाना और क्या फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि जब मीडिया के सामने एक फैसला सुनाया गया कि हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी और कहा गया कि आपने अप्लाई नहीं किया, आज अप्लाई करने की दरख्वास्त उनको दिखाई गई कि जनाब हमने 2 तारीखों पे अप्लाई कर रखा है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए। जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास 12 मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी, ना ऑर्डर की कॉपी पिछली 2 तारीखों की, ना ही रिपोर्ट की कॉपी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ़ थे कुछ और मामलात में। भाई अगर आप मसरूफ़ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाएं, क्या आपके घर लेने आए? ये अल्फाज भी हमने उनको कहे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियां रखने के बावजूद आर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो खुद तशरीफ नहीं ले आए। एक एक एहलकार को भेज दिया गया कि जाएं जी हमारा ऑर्डर पढ़ के सुना दें। ये काबिल अफसोस बात है। अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है, अगर आपने भी सुने बगैर फैसले करने हैं, अगर आपने भी यकतरफा फैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है, अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है, तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं खुद इसमें हर तारीख में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें, अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन ये यकतरफा फैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ यकतरफा फैसला। आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे खिलाफ फैसला दिया पिछले साल, ये वो फैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामलात, तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाद इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जिन्होंने न सिर्फ तोशाखाना से तहफ़ लिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, बल्कि गाड़ियां ली तोशाखाना से, जो कि एक जुर्म है। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं सिवाय इमरान खान के। इसी तरह आप देखेंगे फॉरेन फंडिंग वाला केस सिवाय पीटीआई के खिलाफ फैसला करने के, जबकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट आज से 5 साल पहले ये डिक्लेयर कर चुकी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स अक्रॉस दी बोर्ड मुकम्मल तौर पर इकट्ठे आपने इनको डिटरमिन करना है और इनको चेक करना है। आज तक किसी के अकाउंट्स ना चेक किए हैं, ना ही किसी के खिलाफ फैसला आया है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि किसी भी पार्टी के यानी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को यकतरफा तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी ये कानून के मुताबिक नहीं है, आप दोबारा कराएं। और दोबारा का टाइम कितना दिया? सिर्फ 20 दिन, जबकि इमरान खान पता है वो जेल में है और ये पता है कि आजकल हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो काम है इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो ये नहीं कर रहे, जबकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से
पीटीआई को क्रश किया जा सके, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, पीटीआई के खिलाफ हर वो फैसला बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो खिलाफ आइन भी है और खिलाफ कानून भी है, वो फैसला फरमा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आइनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, अगर वो इतना बायस्ड होगा, इतना यकतरफे फैसले करेगा, मीडिया के सामने यकतरफे फैसले करेगा, तो काबिल अफसोस है कि फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन है। फिर आप देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का वाहिद मुकदमा है जो इमरान खान के खिलाफ किया गया। अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन अख्तियार है आपका, तो पिछले साल जिन्होंने आपको फंड्स नहीं दिए इलेक्शन कराने के लिए, आपने क्यों उनके खिलाफ नहीं किया? जिन्होंने आपको कहा कि हम आपका इलेक्शन नहीं होने देंगे 90 डेज में, आपने क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, तो आपने नहीं कराए, और आपने बहाना ये किया कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, नफरी नहीं है, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? तो तौहीन अगर की पावर आपके पास है, तो क्या सिर्फ ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के अलावा भी कोई इदारा या कोई शख्स है जिसके खिलाफ आपने इस्तेमाल करना है? मेरा ख्याल है कि ये यकतरफा प्रोसीडिंग्स काबिल अफसोस बात है, और इस पर मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि आइन और क़ानून का दोहरा मेयार होना चाहिए। और इसके साथ आप देखेंगे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त जो 11 महीने पहले हमने जमा कराई थी, यानी तोशाखाना के इस केस के खिलाफ जो हमने रिट पटिशन फाइल की थी, और दूसरी रिट पटिशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी, हमने यहाँ कहा कि हम वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं। आज 11 महीने बाद वो एप्लीकेशन वापस करने की दरख्वास्त खारिज कर दी, जबकि दूसरे केस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब नैब ने अपील फाइल की और यहाँ आकर कहा कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं, तो आधे मिनट के अंदर वो अपील वापस लेने की इजाज़त उनको मिल गई। क्यों? ये क्या, जब करप्शन होती है वो तो होती है स्टेट के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है रियासत के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है मेरा आपका पैसा खाया जाता है, उसको आप अपने मेरिट पे डिसाइड करते, ना कि सिर्फ नैब की मिली भगत से नैब ने कहा आप अपील वापस लेना चाहते तो आपने लॉ कर दिया। जबकि हमारे वाले मुकदमे में हमने अनकंडीशनल कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है, हम आपसे कोई क्लेम नहीं मांगते, कोई रिलीफ नहीं चाहते, आप हमें वापस कर दें। वो कहते हैं हम आपको वापस नहीं देते। इसी तरह आपने देखा कि हमने तोशाखाना वाले केस में जब आके अप्लाई किया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास कि जनाब हमारे जो गवाहान की फहरिस्त है वो पहले रेलिवेंट थी, बाद में उन्होंने इर्रेलेवेंट कर दी, हमारे गवाह ही नहीं आएंगे तो हम अपना केस कैसे साबित करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके केस में वजन है, और नोटिस कर दिया अगले हफ्ते का, और साथ ही रख दिया कि कल की तारीख में इस केस का फैसला भी कर दें एक दिन में। भाई जब आप नोटिस कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए हमारे गवाहान आने चाहिए, तो फिर आप अगले हफ्ते तक इसको ले जाएं, नहीं जी आज कल ही फैसला करते हैं। और न सिर्फ वो कहा, साथ ही उसी दिन ये भी फैसला कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर मुतासिब जज साहब ये फैसला करके वो लंदन तशरीफ ले जाएं, और एक जज जो जा रहे थे उनको हटा के उनकी जगह पे इनको भेज दिया। यानी मैनिपुलेट करके अगर आपने इस तरह फैसले लेने हैं तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। फिर 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार आपको बता रहा हूँ। 9 मई को रियासती दहशत गर्दी के जरिए इमरान खान को किडनैप किया गया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, शीशे तोड़े गए,
वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और कहा कि जी नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करानी है। और वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए जब बुलाया गया नैब को, कि उनका तो कोई बंदा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज दिया था। जब इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाया गया, उन्होंने कहा हमारे तक तो कोई लेटर ही नहीं पहुंचा। फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है, वो रेंजर्स किसकी इजाज़त और किसकी मर्जी से और किसके हुक्म से इमरान खान को गिरफ्तार करने आए थे। लेकिन रात को फैसला ये आया कि जनाब नहीं, ये तरीक़ाकार तो गलत था लेकिन गिरफ्तारी दुरुस्त है और जायज़ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर अमिनल्लाह साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ कहा कि नहीं, ये टोटल गलत है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और जिसके ऊपर हम कहेंगे एक काइंड ऑफ चार्जशीट बना दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। फिर आप यहीं तक काम महदूद नहीं रहा। आज से तकरीबन 10 महीने पहले साजिद नामी पटिशनर ने एक पटिशन फाइल की है जिसमें कहा गया है कि जनाब टेरियान वाले इशू पे इनको नाअहल किया जाए इमरान खान को। उसके ऊपर इतराज़ हुआ आमिर फारूक साहब के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, हम 3 मेंबर बेंच बना देते हैं। 3 मेंबर बेंच बनता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। और आमिर फारूक साहब अपना फैसला देते हैं हमारे अगेंस्ट। 2 जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर साहब फैसला देते हैं हमारे हक में, जजमेंट फाइनल हो जाती है, वो वेबसाइट पे आ जाती है। वेबसाइट पे आने के बाद 1 दिन बाद प्रेस रिलीज के जरिए ये कहा जाता है कि हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जबकि ये हो नहीं सकता इनके मुताबिक। और आज तकरीबन 8 महीने गुजरने के बावजूद वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। ये जुडिशल मिसकंडक्ट है, ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में जब जेल ट्रायल का हुक्म हो गया, ये उसी तरह का हुक्म है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने फरमाया है। आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल दुरुस्त है। जब वो जेल ट्रायल वाले आर्डर को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और जेब की सरबराही में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये टोटल गलत है। जेल ट्रायल और ओपन कोर्ट ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक साहब ने इनकार किया हो, इसके बावजूद कि हमने बारहा उनको लिख के दिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और आप फैसला ना करें। देखें, अगर इंसाफ के निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर अफरा तफरी होती है, फिर इंतशार होता है, फिर बददिली होती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर मायूसी होती है, और उसका नुकसान ये होता है कि ये वाहिद एक एतमाद का इदारा होता है, वो है इंसाफ का निज़ाम। जिस मुल्क से इंसाफ का निज़ाम उठ जाए, यानी वो हज़रत अली का कौल आप सामने रखें, कहा गया कि कुफ्र के निज़ाम के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकता। इंसाफ की ज़िद जुल्म है। आज जो कुछ हो रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा है। जब मैंने यहाँ बारहा कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई वर्कर कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं अगले दिन पर्चा हो जाता है, सेम डे पर्चा हो जाता है, जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त है। हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं, आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा। आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं, पिछले 2-3 दिन पहले आज पटिशन फाइल कर रहे हैं यहाँ। तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं, आज इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में, जब आपकी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि फेडरेशन की अलामत है पीटीआई, आज 90% अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, अगर आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाज़त नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस
सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मज़ीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उस पर कमी लाएंगे? देखें, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, 6.1%, 6.1 या 6.2% GDP थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपए जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपए से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स। ये केस जो है इमरान खान और फवाद चौधरी के धमकियों से शुरू हुआ और आज इसका अख्तिताम हुआ, तो आप अभी भी समझते हैं कि फवाद चौधरी और इमरान खान साहब को उस टाइम धमकियाँ देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को? कभी किसी ने धमकियां नहीं दी। हम अगर इंसाफ का तकाजे की आज बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के नाइंसाफ़ी अगर करेंगे तो ये गलत है। मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत है। ना हम धमकी देने के कायल हैं, ना हम धमकियां देते हैं, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मुनसिफ को मुनसिफ होना चाहिए, ना कि वो पार्शल अगर हो जाएगा तो वो फिर मुनसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल और हकदार नहीं होता। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को आज चार्जशीट दे दी है, अब आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है, इस सारे मामले में अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा सर? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि एक तरफ तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरख्वास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। आज इलेक्शन का शेड्यूल हो चुका है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है जो लोग उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि क्या इलेक्शन कमीशन ये पूछे कि जनाब आप केयर टेकर जो बैठे हुए हो, जो जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत कायम कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि वर्कर कन्वेंशन करने की क्यों आपको इजाज़त नहीं है, क्यों आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के ज़रिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा कर के ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो या जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, इसके अलावा फवाद चौधरी को PTI
पीटीआई छोड़ चुके हैं, असद उमर सियासत ही छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अब तो इलेक्शन करीब है, उस तरफ फोकस करें। और अब तो ये बुनियादी मेंबर भी नहीं है बहुत सारे लोग पार्टी के, जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं। भाई हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे खिलाफ जा रही हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है, ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। ना रिकॉर्ड दिया, न बहस सुनी, फैसला पहले आ गया। और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के कि इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल और जवाब करते। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से अब फैसले आ रहे हैं, आपके वकील हैं, आपको आइडिया था पहले से ही इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि पहले भी समाज अडयाला जेल में हो रही है। अच्छा सर, जिस तरह से अब सुना जा रहा है कि इलेक्शन में इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा लायर को मौका देंगे, तो अब जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, लायर कम्युनिटी में भी एक बेचैनी है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही। सर, कोई तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं लायर की, क्योंकि आपको जिस तरह से अब पाबंदियां लग रही हैं और लोग उठाए जा रहे हैं, तो देखें, तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। तहरीक हमारी ये है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी पाबंदियां आप लगा सकते थे लगाएं। सिर्फ 1.5 साल, ये जब से वो जेल में गए हैं, सिर्फ आपके 3-4 बंदों को, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त मिली उस दिन जेल में, और वो भी क्या, न कैमरा ले जा सकते हैं, न मोबाइल ले जा सकते हैं, न कलम लेके जा सकते हैं, न कागज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, वो आते हैं, बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, कैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूँ, सेंट्रल तर्जमान हूँ, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अगर ये आपका मीडिया की आज़ादी है, ये आपके बुनियादी हुकूक हैं। दरअसल कागज़ों में बुनियादी हुकूक मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। कागज़ों में आइन मौजूद है, लेकिन मुअत्तल है। कागज़ों में जमहूरियत है, लेकिन उसका तमाशा किया जा रहा है, लेकिन जमहूरियत नहीं है। शाहीन साहब, आपने कहा कि सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं और अभी भी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ही हैं, तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, ये आप समझते हैं कि डमी इलेक्शन थे और क्यों रही? गौर साहब के पास कोई इस टाइम मैंडेट नहीं है फैसला करने का। मैंने आपको वाज़े बता दिया, हमने साजिशों से होशियार रहने के लिए, हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने गौहर साहब को मुंतखब किया है। वो हमारे चेयरमैन हैं और वो नोटिफाई करेंगे जो जो नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हमारे वो इमरान खान साहब हैं। थैंक यू।